अगला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता का एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो देखिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, O2। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 23 जोड़ा होता है और कुल संख्या होती है 46। 23 जोड़ा मतलब 46। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं की थी। मेंडल, वाटसन या बेंडेन, इनमें से कोई नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए तीनों का बने होते हैं गुणसूत्र। डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए तीनों मिलकर बनते हैं गुणसूत्र बनते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। जिन शब्द किनसे प्रस्तुत किया है? तो जॉनसन से। जिन शब्द जॉनसन से बना है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिक्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में। डेंगू साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में, शुद्ध एवं साफ जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए समजात अंगों में उदाहरण है। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी तो अधिक होगी। मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर का पौधा चुना था मेंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो नाभि कमले को न्यूक्लिक नाम दिया, नाभि कमले। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन जो है गुणसूत्र का भाग है। तो 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटर ने दिया था कि गुणसूत्र जो है जीन का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का उत्तम है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफिबिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाते हैं? तो डबल टी जो होता है, जो दोनों छोड़कर टी, ये बौने पौधे को दर्शाता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग जो होता है वंशागत नहीं होता है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था 9:3:1 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX होते हैं, XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा की गई थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था।
चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समरूप अंग है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस सिद्धांत के जनक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनमें कौन सही है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? तो कर्णपाली कहते हैं कान के निचले हिस्से को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लामार्क ने जैव विकास को समझाया था। अगले प्रश्न देखते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है तो जीन प्रारूप और जीनोटाइप कहलाता है, और भी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, जीन प्रारूप तथा वातावरण दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं? तो लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्ति जीवन में क्या थे? तो पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो पी लेटर से। मेंडल ने जो जनक पीढ़ी है उसको पी लेटर से सूचित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी भी प्रजाति विशेषकर के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है तो जीन कोश कहलाता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? तो आणविक कहलाता है। आणविक जाति वृत्त कहलाता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो मेंडल के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 2 प्रकार के डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीपोटाइप कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है अनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पक्षी तथा तितली के पंख हैं तो असमजात अंग है। पक्षी तथा तितली के पंख हैं तो असमजात अंग। अवशेषी अंग का उदाहरण है तो पूछ कशेरुकाएं, कर्ण पलव की पेशियां और निषेचक पटल, तो ये सभी होती है अवशेषी अंग। निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जो होता है वो मानव में पाया जाता है। जो अपेंडिक्स है वो मानव में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में 22 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं समजात अंग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका इधर दिया है। देखिए, जीव विज्ञान का पिता इसको किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है।